अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल सिटी ट्रैवल 23 में। आज तारीख है 18 सितंबर 2025 और दिन है थर्सडे यानी जुमेरात का। और टाइम हो रहा है भाई 8:16। मैं निकल गया हूँ और पहली बुकिंग एक्सेप्ट कर लिया हूँ भाई। ये है वागले स्टेट थाने की। कम पैसे की बुकिंग है, लेकिन यहाँ पे टाइम ख़राब करके कोई फ़ायदा नहीं है। थाने से एक अच्छी बुकिंग ले करके फिर इंशाल्लाह मुंबई या नवी मुंबई की बुकिंग निकल जाएंगे, क्योंकि यहाँ से अभी बुकिंग मुझे लग रहा है 8:30 के बाद ही अच्छी बुकिंग मिलेगी। इसलिए मैं यहाँ से लेके निकल गया। आधे घंटे में या 40 मिनट के अंदर पहुँच जाऊँगा मैं। तो प्लीज़ वीडियो में बने रहो। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को पूरी देखिए। मैं मिलता हूँ थाने पहुँचने के बाद और फिर आगे का अपडेट आपको देता हूँ। पहली बुकिंग कंप्लीट करके भाई लोग मैं पहुंच गया हूं वागले स्टेट थाने। ये बुकिंग थी सेक्टर 29 वाशी से। डिस्टेंस था 19 किलोमीटर और पैसा मिला है 328 रुपया। टाइम लगा है सिर्फ 38 मिनट। लेकिन यहाँ पहुंच करके मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने गलती कर दिया है यहाँ आकर के, क्योंकि अगर मैं यहाँ से मुंबई की बुकिंग लेता हूँ ना तो 2 घंटा 2.5 घंटे से कम लगने वाला नहीं है, क्योंकि पूरा जाम है। पूरा मुलुंड से जाम ही जाम है भाई। अगर नवी मुंबई की बुकिंग मिल जाएगी तो बहुत अच्छा हो जाएगा भाई, क्योंकि मुंबई की बुकिंग लेकर के ना कोई फायदा नहीं होगा। दूसरी बुकिंग कंप्लीट करके मैं आ गया हूँ रिलायबल टच पार्क एरोली में। ये बुकिंग थी भाई वागले स्टेट थाने से। डिस्टेंस था 12 किलोमीटर। पैसा मिला है 408 रुपया और टाइम बहुत ज़्यादा लग गया भाई। टाइम मुझे 37 मिनट दिखाया था, लेकिन बहुत ज़्यादा 1 घंटा 20 मिनट लग गया। बुकिंग में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। बुकिंग 335 रुपये की थी और बढ़ के 408 रुपया हुआ है, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लग गया। मेरा बहुत नुकसान हो गया। अभी टाइम हो रहा है भाई 10:50। लगभग मैं 2.5 घंटा ओला उबर में लॉगिन करके हो चुका है। 2.5 घंटे में सिर्फ मुझे 700 कुछ रुपए का काम हुआ है। 2.5 घंटे में 737 रुपये का खाली काम कर पाया हूँ मैं। कितना नुकसान हो गया मेरा। मतलब मैं यहाँ से थाने की जो बुकिंग ले लिया ना, पहुँचने के बाद ही मुझे लग रहा था कि मैं फंस गया ये बुकिंग ले करके, क्योंकि वहाँ से नवी मुंबई की तरफ भी पूरा जाम, मुंबई की तरफ भी पूरा जाम और भिवंडी जा नहीं सकते। तो मतलब ये गलत डिसीजन था। अब ये ऐसी गलती मैं कभी नहीं करूँगा। मैं नवी मुंबई से मुंबई की ही बुकिंग ले लूँगा, एयरपोर्ट की ले लूँगा, लेकिन थाने की नहीं लूँगा भाई। अभी टाइम हो रहा है 12:30। मेरी तीसरी बुकिंग कंप्लीट हो गई है। ये बुकिंग मैं पिकअप किया था तलौली गांव घनसोली से। डिस्टेंस था 15 किलोमीटर। पैसा मिला है 414 रुपया भाई और टाइम लगा है 55 मिनट। अभी देखो 12:30 बज रहा है और अपना जा करके अब जो काम हुआ है वो लगभग 1200 रुपये का हुआ है भाई। और टाइम कितना खराब हो गया आज। देखो सुबह से जब आप निकलते हो 11 से 10-11 बजे तक 12 बजे तक पता चल जाता है कि आपका दिन भर में कितना काम होने वाला है। अच्छा होगा या बुरा होगा या मीडियम होगा, कैसा होगा, ये आपको 11 से 1 बजे के बीच में ही पता चल जाता है। जैसे कि आज मेरे साथ में हुआ। 8 बजे मैं निकला हूँ, 4.5 घंटा हो गया है। 4.5 घंटे में सिर्फ मेरा 1200 रुपये का काम हुआ है, जबकि कम से कम 2000 रुपये का होना चाहिए था, या तो 1800 रुपये का होना चाहिए था। कल एक ही बुकिंग में मेरा 1350 रुपये के आसपास 1327 रुपये का काम हो गया था भाई। लेकिन कहते हैं ना, इंसान की जितना रोजी है उतना मिल के रहेगी। उससे ज्यादा नहीं मिलेगी, उससे कम भी नहीं मिलेगी। बस हमको सब्र करना है। चौथी बुकिंग अपनी हो गई है कंप्लीट। मैं आ गया हूँ कफ परेड कोलाबा। ये बुकिंग मैंने पिकअप किया था हीरा नंदानी गार्डन पवई से। डिस्टेंस था 33 किलोमीटर। पैसा मिला है 645 रुपया और टाइम लगा है सिर्फ 1 घंटा। 1 घंटे में ये बुकिंग कंप्लीट हो गई है भाई। लेकिन उसके पहले ही मुझे वहाँ पे लगभग 1.5 घंटा या 1.25 घंटा कुछ टाइम खराब करना पड़ा। अभी 3 बज रहा है और अपनी 4 बुकिंग कंप्लीट हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह काम चल रहा है भाई। धीरे धीरे देखते हैं शाम तक कितना होता है। जो भी होगा आगे आपको अपडेट मिलता रहेगा, तो प्लीज वीडियो में बने रहिए। देखते हैं कब परेड में कितना टाइम रुकना पड़ता है। वैसे यहाँ पे 100 रुपये वाली 150 रुपये वाली बुकिंग आ रही है, लेकिन मुझे सीधा एयरपोर्ट की बुकिंग लेना है या तो नवी मुंबई की बुकिंग लेना है।
लोकल में काम नहीं करना है यहाँ पे। अभी टाइम हो रहा है 3:21। मुझे वीडियो बना के 5 मिनट भी नहीं हुआ था और ये दलामल पार्क है। यहाँ से मुझे बुकिंग मिल गई है भाई साहब पुणे की, लेकिन है वाया, मतलब लोनावला होके जाना है, लोनावला में रुकना है। तो चलो पिकअप करता हूँ पैसेंजर को, फिर निकलता हूँ। भाई लोग, ये बुकिंग वाया लोनावला है, तो मैं सोचा यहीं से सीएनजी भरा लेता हूँ पनवेल से, क्योंकि भाई 160-65 किलोमीटर लगभग जाना है, तो सीएनजी तो लेना ही पड़ेगा रास्ते में, क्योंकि मेरी गाड़ी में आधी ही सीएनजी है। तो चलो सीएनजी भर के हो गया है। 510 रुपये की सीएनजी आई अपनी गाड़ी। मैं आ गया हूँ भाई साहब पुणे। ये बुकिंग मैंने पिकअप किया था कब परेड से। डिस्टेंस था 167 किलोमीटर, पैसा मिला है 2467 रुपया और टाइम लगा है 4 घंटा 37 मिनट। ये बुकिंग थी वाया लोनावला, मतलब लोनावला में हाईवे से उतर करके अंदर जाना था, रेलवे स्टेशन से भी थोड़ा आगे, इसीलिए इसमें टाइम ज्यादा लग गया। वैसे पैसा भी कोई बहुत ज्यादा नहीं मिला है, लेकिन फिर भी लोकल में काम करने से बेहतर था ये बुकिंग लेना, इसलिए मैं आ गया। लेकिन भाई साहब यहाँ पहुँचने के साथ जैसे ही पहुंचा वैसी एक बुकिंग आई, उसके बाद उसको मैं पिकअप करने जैसे ही पहुंचा बुकिंग कैंसिल हो गई। उसके बाद दोबारा एक बुकिंग आई, जैसे मैं बोला ठीक है, मुझे लग रहा था कि ये फेक बुकिंग है, क्योंकि जब जेन्युइन बुकिंग रहती है तो पैसेंजर का लाइव लोकेशन दिखता है, तो नहीं दिख रहा था, वो भी बुकिंग कैंसिल हो गई। अब देखते हैं भाई कब बुकिंग आती है। उबर में क्या होता है ना, अगर 1-2 बुकिंग कैंसिल हो जाती है तो बुकिंग नहीं आती है, तो उसमें आदमी क्या होता है, फंस जाता है। तो अभी क्या करे भाई, अभी टाइम हो रहा है 8:20। अगर बुकिंग आ गई यहाँ से सही टाइम पे, तो मैं थोड़ा सवेरे घर पे पहुंच जाऊंगा अपने। चलो देखते हैं कितना टाइम में आती है, फिर मिलता हूँ आपसे बुकिंग एक्सेप्ट करने के बाद। फाइनली भाई लोग, मुझे 10 बजे पुणे से बुकिंग मिल गई थी। ये बुकिंग है खोनी पलावा की, और मैं तलेगांव से लगभग 10-12 किलोमीटर आगे आकर के रुक गया हूँ, क्योंकि पैसेंजर लोग को भूख लगी थी, तो वो लोग बोले कुछ नाश्ता पानी थोड़ा कर लेते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे रुका हूँ। सीएनजी मेरी गाड़ी में आधे से भी कम है, देखता हूँ अगर पहुँच गया तो उसके बाद भराऊंगा, वरना अगर खत्म हो गई तो पहले भी भरा सकता हूँ। सीएनजी तो नवी मुंबई में मिल ही जाएगी। बाकी आज की वीडियो भाई बहुत जबरदस्त होने वाली है, तो मेहरबानी करके पूरी वीडियो देखना। देखो कितनी मेहनत करना पड़ रहा है भाई। सुबह में 8 बजे मैं घर से निकला हूँ और अभी रात के बज रहे हैं भाई 11:18। जैसे जैसे आप बड़े होते जाएंगे ना, जिम्मेदारी समझते जाएंगे, उसके बाद आपको कोई बताएगा नहीं, फिर भी आप समझ जाओगे कि मुझे कितनी मेहनत करनी है। एक वक्त होता है जब तक आप अपनी मर्जी की जिंदगी जीते हो, उसके बाद आपको अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से नहीं जीना होता है, लोगों की मर्जी से, और जिम्मेदारी जैसे जैसे आती है उसकी मर्जी से आपको जीना होता है जिंदगी। अपनी मर्जी से अगर आप जिंदगी जीना चाहोगे ना, आपकी नींद हराम हो जाएगी, क्योंकि आपके ऊपर जिम्मेदारी का इतना बोझ आ जाता है कि आपको मेहनत और नींद हराम करना, खाना भूलना, ये सब ऑटोमेटिक आप सीख जाते हो भाई। आपको सीखना पड़ेगा। जब आप स्कूल से या मदरसे से या किसी भी इंस्टीट्यूट से आप पढ़ के निकलोगे, तो इस दुनिया में जब कदम रखोगे ना, तब आपको पता चलेगा दुनिया कितने शक्ल की है, कितने तरह की है, कितनी अच्छी और बुरी है, सब आपको पता चल जाएगा धीरे धीरे। मैंने कल बताया था ना आपको कि कुछ चीज़ें आपको समझनी पड़ती है, कुछ बातें आपको वक्त ही समझा देता है और बता देता है। तो ऐसे ही हर इंसान के साथ होता है। जिंदगी इतनी आसान नहीं जितनी दिखती है। फाइनली भाई लोग, अपनी लास्ट बुकिंग हो गई कंप्लीट। मैं आ गया हूँ अपने पार्किंग में। पैसेंजर लोग को ड्रॉप कर दिया था खोनी महाड़ा डोंबिवली ईस्ट में। ये बुकिंग मैंने पिकअप किया था पुणे से। डिस्टेंस था 146 किलोमीटर और पैसा मिला है 1941 रुपया और टाइम लगा है 3 घंटा 47 मिनट। भाई साहब, पुणे में मेरा लगभग 1.5 घंटा खराब हो गया, वरना मैं ये डोंबिवली की बुकिंग लेता नहीं। मैं वहाँ से या तो नवी मुंबई की या तो एयरपोर्ट की बुकिंग लेता, क्योंकि डोंबिवली ईस्ट में जाने के
लिए ना कलम्बोली से लगभग 1.25 घंटा लग गया मुझे, 1.25 घंटे से ज्यादा लग गया, बहुत टाइम खराब हो गया। बहरहाल मुझे घर पे आना था और सोना था भाई, नींद बहुत ज्यादा आ रही थी, इसलिए मैंने ये बुकिंग ले लिया। अगर मैं टोटल अर्निंग की बात करूँ तो आज अपनी ऊबर में हुई है 5,814 रुपया और ओला में हुई है 415 रुपए की अर्निंग। टोटल अर्निंग की बात करूँ तो 6,229 रुपया हुई है दोनों को मिला करके। और सीएनजी लगी है भाई पूरे 2 बाटला, यानी लगभग ये कह सकते हैं कि 1350 से 1400 रुपए की सीएनजी लगी है। सीएनजी का पैसा माइनस करेंगे तो 4,700 या 4,600 रुपए अपना नेट प्रॉफिट बचता है भाई। और अगर मैं टाइम की बात करूं भाई तो सुबह 8 बजे मैं निकला था, अभी बज रहा है 2:31, लगभग 18.5 घंटा मैंने काम किया है आज, 18.5 घंटा भाई। आप लोग एक दिन के अर्निंग समझ करके बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है भाई, 18 घंटा काम किया है, इसको भी दिमाग में रख करके आप लोग चला करो। और कल की वीडियो आना बहुत मुश्किल है भाई, अगर निकलूंगा तो डाल भी सकता हूँ और नहीं भी डाल सकता हूँ। बहरहाल बाकी आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना भाई। अपना ख्याल रखें, अपना वक्त बर्बाद ना करें, ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी को संभालें, सब्र के साथ काम करें भाई। दुनिया को अपने नजर में कैसे रखना है इसकी भी आपको सोच और समझ होनी चाहिए। हर इंसान आपके लिए भला नहीं सोचता है। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।